हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 11 में हम बात करने वाले हैं ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी आर एंड ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी आर से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, अगर सुन ली हो तो और अच्छी बात है, जानते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि अपने जो फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है, उनको शेयर कर लीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ठीक है, अभी आपने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया था, ध्यान देना, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ कई बार, क्योंकि ये आप जितनी बार ड्रॉ करोगे ना उतनी बार आपको याद हो जाएगा। हमने ये ड्रॉ किया था इस प्रकार से होके, फिर बाद में ये ऐसे, फिर बाद में ऐसे होके ऐसे फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेन को इंडिकेट करता है और ये स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये आपने देखा था। वहीं अगर कंप्रेशन में उसको मैंने बताया था तो कंप्रेशन ऐसे जाके ऐसे डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, ये माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्रेस जो बताएगा ना, यहां पर ध्यान है, जो स्ट्रेस जो बताता है ना, इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ट्रू स्ट्रेस नहीं बोलते हैं। ये जो स्ट्रेन है ना वो इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, ट्रू स्ट्रेन नहीं बोलते हैं। ध्यान देना, ये जो स्ट्रेस आ रहा है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसको ऑल्सो नोन एज नॉमिनल स्ट्रेस भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल स्ट्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, बट ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है क्या, ये तो मैंने पॉइंट बताया कि ये जो स्ट्रेस बताता है वो ट्रू स्ट्रेस नहीं है, उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। ये जो स्ट्रेन बताता है वो ट्रू नहीं है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। तो वो क्या होता है, तो उस पॉइंट को समझने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रू स्ट्रेस होता क्या है, ट्रू स्ट्रेन क्या होता है। तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे कि ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। ठीक है, वो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो चलिए देख लेते हैं कि हम जैसे कि कोई स्टील लेते हैं, ये हमने स्टील लिया। ठीक है, ये हमने स्टील लिया, ये स्टील है। ठीक है, और इसके ऊपर देखिए ये टेंशन टेस्ट किया जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। इस प्रकार से इसका टेंशन टेस्ट मैंने बताया था, इस तरफ से वो फिक्स होता है और यहाँ पर ये पी लोड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, पी लोड अप्लाई करने के बाद जैसे अभी इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरफ से फिक्स है और इस तरफ से लोड है, इसको ऐसे भी बता सकते हैं, और ये सभी तरीके से राइट है। ठीक है, इस तरीके से, और ये पी, ठीक है, तीनों तरीके से राइट है। ओके, इस तरीके से भी बता सकते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जब अप्लाई किया जाता है, मैं यहाँ पर सेपरेट करके बता रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं ये लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका स्टील बार है। ठीक है, माइल्ड स्टील है और जिसके ऊपर मैं पी जितना लोड अप्लाई कर रहा हूँ। जब लोड अप्लाई करते हैं तो ये इतना बढ़ के आ जाता है, अलग कलर से ले लेता हूँ, ये इतना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो पहले जब लिया था मैंने तो ये क्या था, एल नॉट जितना था, एल नॉट जितना था। ठीक है, ये पहले जब लिया था मैंने तो इसका एल नॉट जितना था और इस ये ओरिजिनल लेंथ था। ठीक है, और ओरिजिनल मैं क्रॉस सेक्शनल की बात करूं, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया जो था उसको ए नॉट ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो था उसको ए नॉट ले लिया। ठीक है, तो ट्रू स्ट्रेस क्या है। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, ट्रू स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, सिग्मा टी आर की बात कर रहा हूं, तो वो जो होता है वो भी यही होता है कि लोड अपॉन ट्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है,
ट्रू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, देखो ये जब ये चेंज होता है ना तो इसका कुछ एरिया कम हो जाता है, ठीक है। तो जब ये एरिया कम होता है ना तो वो होता है ए, और इसको बोले जाते हैं एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया, जब एरिया ये कम हो जाता है ना, जैसे ये अभी टेंशन लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, नेकिंग जो प्रोड्यूस होता है, जब ये नेकिंग प्रोड्यूस होता है तो आप देखोगे, पहले नहीं, हाँ जब ये प्रोड्यूस होता है तब की बात करें, इलोंगेट हो रहा है तब, तो ये नेकिंग प्रोड्यूस होता है तो इसकी एरिया कम है, इसकी ये एरिया जो है ये कम है, तो वो एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल एरिया ए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी लोड अप्लाई किया गया अपन ए, ये जो बताएगा वो जो होता है ये ट्रू स्ट्रेस होता है। इलोंगेशन होने के बाद जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आता है वो एक्चुअल एरिया, वो एक्चुअल एरिया से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा आता है ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं ट्रू स्ट्रेन की, ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, एप्सिलॉन टी आर की बात करूं, एप्सिलॉन टी आर की बात करो, चाहे सिग्मा टी आर की बात कर रहे थे, तो यहां जो बात कर रहा है वो ये होता है, एक तो ये होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ क्या है भाई, ओरिजिनल लेंथ मतलब सॉरी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी, जो ये बढ़ने के बाद ना यहां से यहां तक कहां तक बढ़ा है, ये जो मेरा एल है ये मेरा एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, तो ये लेंथ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस लेंथ को नहीं, ये जो एल नॉट है वो नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेल एल, ये डेल एल जितना हुआ है, ठीक है, डेल एल अपॉन एल जितना, ठीक है। तो ये जो बताएगा वो ट्रू स्ट्रेन बताएगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वही चीज जो मैंने ये बताया था कि जो इंजीनियरिंग में क्या लेते थे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है उसको सिग्मा से इंडिकेट करते थे, और ये क्या होता था, वही पी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। ए नॉट मतलब जो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया था वो हमने ये ले लिया। वही अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करूं, स्ट्रेन की बात करूं तो वो क्या होगा, डेल एल अपॉन एल नॉट होगा। ये पॉइंट का ध्यान रखेंगे, जो ओरिजिनल पहले लेंथ था वो लेंथ लिए, तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन बताता है। अब इसमें देखो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करके बताता हूं, आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि ट्रू स्ट्रेस ज्यादा होगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, ट्रू स्ट्रेस ज्यादा होगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बढ़ने के बाद, इलोंगेट होने के बाद लिया गया, इलोंगेट होने के बाद क्या हो जाता है, कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में कम हो रहा है। और जब ये कम होगा तो देखिए ये इनवर्सली है तो ये ज्यादा होगा, कम हो रहा है मतलब ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होना मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ये ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए हम इसको प्रिफर करते हैं, ट्रू स्ट्रेस को प्रिफर नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम इसीलिए प्रिफर करते हैं, इसको प्रिफर करते हैं अपने सेफ साइड के लिए, इसको प्रिफर करते हैं, इसको प्रिफर किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो पॉइंट मैं समझाना चाहता था ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट तभी ये ध्यान देना कि ये कब होगा, जब ये नेकिंग प्रोड्यूस होगा ना, इलोंगेट होगा, तब ये मतलब ट्रू स्ट्रेस जो होगा वो डिफरेंट होगा, तब ये ज्यादा होगा। नहीं तो अगर इलोंगेशन नहीं हो रहा है, सेम ही अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस दोनों सेम ही होगा। ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, अगर लेंथ ही चेंज नहीं हो रहा है तो ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन दोनों भी सेम ही होंगे। ये भी पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, ये भी पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो इतना पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ रिलेशन की बात कर लेते हैं, कुछ रिलेशन की बात कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन, वही जो इसके और इसके बीच में रिलेशन की बात कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो ताकि वो भी आइडियाज आपको मिल जाए। इनके बीच का रिलेशन की बात कर लेता हूं, रिलेशन बिटवीन, और इसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस। अब पुराने पेपर को उठा के देखो
एससी के, तो आपको वहां पर दिखाई देंगे कि किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर पॉइंट बता दूं, रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा टी आर एंड सिग्मा, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बता देते हैं। इसके बीच में अगर रिलेशन बताना है तो सबसे पहले तो इसके पहले तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसके वॉल्यूम चेंज ना हो। ऑब्वियसली हमें पता है कि वॉल्यूम अभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। एज्यूम दैट वॉल्यूम चेंजेस जो है ये जीरो का मतलब सेम वॉल्यूम, ठीक है, पहले जो था वो ओरिजिनल और एक्चुअल वॉल्यूम दोनों सेम हो, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। कुछ होता होगा, कुछ चीजें मतलब चेंजिंग आती होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ चीज मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता दूं, जैसे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, तो डायग्राम ड्रॉ करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ये जो लेंथ था वो क्या था, L0, ठीक है। अब कुछ चेंज हुआ होगा, ऐसे करके जब लोड अप्लाई किया गया P, तो ऐसे करके चेंज करके आया होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A0 है। फिर यहाँ पर जो आया ये यहाँ से यहाँ तक ये डेल L है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो L है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, ठीक है। तो इस पे आपको जो मैंने बताया था, ठीक है, जो पॉइंट मैंने बताया था टेंशन में कि वॉल्यूम चेंज नहीं है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बोला था वॉल्यूम चेंज नहीं है, मतलब पहले जो वॉल्यूम था इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये पता ही है। और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, L0 इंटू A0, और फाइनल वॉल्यूम L इंटू A, ठीक है, L इंटू A। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू अगर मैं बोलूँ तो A0 L0 अपॉन L हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि L क्या है, ये L की अगर बात करूं तो L क्या है, L0 प्लस डेल L, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, L0 प्लस डेल L, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पॉइंट ये डेल L जितना है, ये डेल L जितना है, तो ये L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, L0 अपॉन डेल L, तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ ना, मैं दोनों साइड यहाँ पे भी L0 से डिवाइड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी L0 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, A0 अपॉन यहाँ 1 और प्लस ये डेल L अपॉन L0, ठीक है। और आपको पता है कि डेल L अपॉन L0 क्या होता है, उसका डेल L अपॉन L0 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या बताता है, स्ट्रेस बताता है, ठीक है, उसका क्या बताता है, स्ट्रेस बताता है, वो भी इंजीनियरिंग स्ट्रेस बताता है। तो A0 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये A की वैल्यू है, ठीक है। ये पॉइंट इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी पता है कि सिग्मा टी आर की वैल्यू हमने क्या लिखा था, P अपॉन A। अब ये A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, P अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे A0 और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन चला जाएगा। सिग्मा टी आर की वैल्यू, और आपको ये पता है कि ये जो P अपन A0 है वो क्या है, सिग्मा टी आर P अपन A0 मतलब जो ओरिजिनल लेंथ था, देखिए ये वाला, तो ये क्या बताएगा, ये उसका सिग्मा नॉमिनल वाला बताएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन आ गया। तो टेंशन के लिए ये आ जाता है। वही फॉर कंप्रेशन की बात करें, तो कंप्रेशन में क्या आ जाएगा, सिग्मा टी आर इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा,
तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो ये रिलेशन आपको पता चल गया होगा कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन है, वो चीजें आपको आइडिया मिल गई होगी। वहीं अभी स्ट्रेन की बात कर लेते हैं कि ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या डिफरेंट है, ठीक है, क्या रिलेशन है, डिफरेंट नहीं है, क्या रिलेशन है। तो भी पॉइंट यहां पर समझा देता हूं मैं आपको। रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन टीआर एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन। तो चलिए उससे भी रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ताकि आपको आइडियाज मिल जाए और ये याद रखेंगे तो काफी कुछ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट को अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार और रिपीट करके देख लेना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वही यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने बात किया कि अगर से एप्सिलॉन टीआर की बात कर रहा हूँ, ये ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो क्या आएगा डेल एल अपॉन टोटल लेंथ, मतलब चेंज होने के बाद जो लेंथ आया टोटल कंसीडर एल आ जाएगा, ठीक है, एल आ जाएगा। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, या इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कहां से कहां तक है, एल नॉट से लेके एल तक है। ये जो स्ट्रेन है वो कहां से है, एल नॉट से लेके एन तक है, ठीक है, और ये डी एल अपॉन एल है। तो जब इसको मैं चेंज करता हूं तो क्या आ जाता है, लॉग एल अपॉन एल 0 आ जाता है, ठीक है। इसका जब ये इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पे लॉग एल आता है, ठीक है, लॉग एल मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ कि जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना 1 अपन एल डी एल की वैल्यू जब होती है ना तो लॉग एल आ जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एल नॉट से लेके एल तक है, और जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो लॉग एक बार एल माइनस लॉग एल नॉट आएगा। तो इसको लॉग एल अपन माइनस रहता है तो डिवाइड हो जाता है, तो ये फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, ये आपने देख लिया, इस फॉर्म में आ जाता है। और जब ये इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो मैंने बताया कि इसकी लिमिट जो है डेल एल की वो 0 से लेके डेल एल की वैल्यू डी एल तक है, ठीक है। तो इसका एप्सिलॉन टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन टी आर की वैल्यू एल एन एल अपॉन एल 0, ठीक है, ये आ जा रही है। ये पॉइंट अपने यहाँ पर देख लिया, और ये जो है, ठीक है, ये एल अपन एल 0 जो है वो क्या बताएगा, एल एन 1 प्लस एप्सिलॉन को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये टेंशन में इंडिकेट करता है। और वही कंप्रेशन में देखेंगे तो एल एन 1 माइनस एप्सिलॉन ये कंप्रेशन में इंडिकेट करेगा। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, इन पॉइंटों को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यह देखते रहिए और अपने आप को बेटर से बेटर बनाते रहिए, ठीक है। अभी इसमें आपको पॉइंट, तो मैंने जो भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट एक्सप्लेन करके तो बता ही दिए हैं, तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे और देखते रहेंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।